रामजेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज गीता जयंती मोक्षदा एकादशी, आज ही के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन ही ये 18 दिन तक चलने वाला महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ और महाभारत प्रारंभ होने पर भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन उस रथ में बैठे हुए हैं और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य बीच में स्थापित कर दो। तो भगवान अर्जुन को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को लेकर के गए और वहां रथ पर ही दोनों सेनाओं के मध्य में ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हुआ और उसी संवाद को ये श्रीमद् भगवद गीता कहा गया। तो श्रीमद् भगवद गीता अर्थात महाभारत का ही अंश है। महाभारत का संकलन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया इतिहास के रूप में और इस महाभारत में 18 पर्व हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, उसी प्रकार से महाभारत में
18 पर्व हैं, और 18 पर्व में एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में ही ये 18 अध्याय के जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसको श्री वेद व्यास जी ने ही संकलन किया, इसकी रचना करी। तो ये भगवत गीता का आज प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस है। तो इसको हम लोग 2 भागों में श्रवण करेंगे। एक भाग में तो भगवत गीता का प्राकट्य और भगवत गीता के प्राकट्य का इतिहास, और दूसरे भाग में श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाएं और उन शिक्षाओं में सार, हाँ, ये सारी जो चीजें हैं ये हम दूसरे भाग में उसको सुनेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रकट होने के पूर्व इतिहास है, और वो इतिहास ये महाभारत में है। ये जो वंश है ये भरत वंश है। जैसे भगवान श्री राम का वंश सूर्य वंश है, भगवान श्री कृष्ण का वंश चंद्र वंश है, ऐसे ही ये जो पांडवों का जो वंश है ये वंश है भरत वंश। और भरत वंश में परंपरा में एक बहुत प्रतापी राजा हुए, और उन राजा का नाम था शांतनु। तो शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ, और गंगा से पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाकी पुत्र तो वो इतिहास एक अलग है, बाकी पुत्र तो रहे नहीं, माता के द्वारा ही गंगा में प्रवाहित कर दिए गए, परंतु एक पुत्र उनमें जीवित रहे, और उन पुत्र का नाम हुआ देवव्रत। और फिर गंगा जी चले गई, और शांतनु का हृदय आकर्षित हुआ ये सत्यवती की ओर। ये सत्यवती वही सत्यवती है, वही मल्लाह की बेटी है, जिस सत्यवती और पाराशर मुनि के संयोग से श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो सत्यवती के पिता ने शर्त रख दिया कि मेरी पुत्री का विवाह मैं उसी से करूंगा जो मुझे ये वचन दे कि मेरे पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही राजा बनेगा। तुम्हारा तो एक पुत्र और भी है। तो शांतनु उदास हो गए, और उनकी उदासी का देख करके देवव्रत ने उसका कारण जानना चाहा, और उसका कारण खोजा तो खोजते खोजते वे सत्यवती के घर गए। और सत्यवती के पिता की जैसी शर्त थी, तो देवव्रत ने वैसा ही उनको वचन दिया, और वचन देते हुए एक प्रतिज्ञा करी, और वो प्रतिज्ञा ही भीष्म प्रतिज्ञा थी, और इसी के कारण उनका नाम हुआ भीष्म। सत्यवती का और शांतनु का विवाह हुआ। सत्यवती और शांतनु के 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम चित्रांग, और जो छोटा बेटा उसका नाम हुआ विचित्र वीर्य। तो चित्रांग तो राजा बने, और राजा बनकर के गंधर्वों से युद्ध हुआ, और गंधर्वों से युद्ध में चित्रांग जो है वे मारे गए। फिर बाद में विचित्र वीर्य राजा बने, और उनका विवाह 2 बहनों से, अंबिका और अंबालिका से
उनका विवाह हुआ, परंतु संतान कोई नहीं है। तो इस प्रकार से सत्यवती तो जानती थी कि वेद व्यास जो है उनके पुत्र है, तो उन्होंने वेद व्यास से प्रार्थना करी संतान उत्पत्ति के लिए। तो दो प्रकार से संतान उत्पत्ति होती है, एक संभोग के द्वारा और एक नियोग के द्वारा। तो वेद व्यास जी ने नियोग के द्वारा संतान उत्पत्ति की बात कही, और इस प्रकार से नियोग के द्वारा अंबिका जो बड़ी थी उसके गर्भ से जो है केवल दृष्टिपात से ही गर्भ हो गया, तो उनके गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, और जो छोटी है अंबालिका उसके गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। लेकिन जो अंबिका है वह जब श्री वेद व्यास जी के सामने से निकली तो उसने अपने जो अंग थे उनको छुपाने का प्रयास किया। इसी कारण से जो धृतराष्ट्र है वे अंधे हुए, और धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु को फिर राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र जो है उनकी बड़ी इच्छा थी, बड़ी आकांक्षा थी राजा बनने की, परंतु वे नेत्रहीन होने के कारण उनकी जगह उनके जो छोटे भाई है पांडु, उनको राजा बनाया गया। और इसी बात से वो बहुत आहत हुए। परंतु पांडु की फिर दो विवाह हुए। एक विवाह हुआ कुंती महारानी के साथ और एक विवाह हुआ माद्री के साथ। कुंती महारानी से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से उनको 2 पुत्रों का जन्म हुआ, नकुल और सहदेव। और बीच में शाप के कारण ये पांडु मारे गए, और जब वे मरे तो माद्री जो है उनके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई, और कुंती महारानी ने 5 बच्चों का पालन किया। परंतु जन्म से ही जब छोटे छोटे ही थे तो दुर्योधन जो है वो ईर्ष्या करता था। दुर्योधन के ईर्ष्या करने का कारण क्या है? उसको ईर्ष्या वो उसके पिता धृतराष्ट्र के विरासत में उसको ये ईर्ष्या मिली, और उसने कई बारी जो है बाल्यावस्था से ही पांडवों को मारने का प्रयास किया, परंतु बार बार पांडवों की भगवान के द्वारा रक्षा हुई। और फिर जब बड़े हुए और देखा कि ये दोनों जो है पांडव और कौरव, हाँ, धृतराष्ट्र ने ये भी एक चाल चली, कपट किया अपने छोटे भाई के पुत्रों के साथ कि ये वंश को इसका एक कुरुवंश, जैसे भगवान राम का रघुवंश है, हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघु से वो वंश की पहचान हुई। इसी प्रकार से कुरु, ये कुरुवंश है, तो उसने स्वयं को तो उस कुरुवंश से जोड़ लिया, और अपने छोटे भाई के जो बच्चे थे उनको पांडु पुत्र होने के कारण पांडव कह करके, मान लो कि उसके हृदय में प्रारंभ से ही इच्छा थी कि उनको जो है ये कुरुवंश का जो राज्य है उससे वंचित कर दिया जाए, और सारा का सारा राज्य ये दुर्योधन को
दे दिया जाए, इसीलिए स्वयं को और स्वयं के जो बेटे हैं उनको तो वे तो कौरव कहलाए, और ये पांडु के पुत्र होने के कारण ये पांडव कहलाए। और फिर अंततः दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी और कर्ण आदि के साथ और दुशासन आदि के साथ योजनाबद्ध तरीके से युधिष्ठिर महाराज को निमंत्रित किया द्यूत के लिए, जुआ के लिए, और कपट से और छल से युधिष्ठिर महाराज को उस जुआ में उन्होंने पराजित कर दिया, सारा राज्य भी ले लिया, और राज्य लेने पर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी उनको तय हो गया, और वे अपना राज्य आदि सब दुर्योधन को देकर के पांडव लोग जो है 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में चले गए, 13 वर्ष। और जब वापस लौटे और वापस लौटने पर अपने राज्य की मांग की, तो दुर्योधन ने फिर कपट से कह दिया कि मैं तुम्हारा राज्य वापस नहीं करूंगा। और भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है युद्ध को टालने के उद्देश्य से युधिष्ठिर महाराज के दूत बनकर के और हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने सारा राज्य के बदले 5 गांवों की भी मांग की, परंतु दुर्योधन के द्वारा वे 5 गांव भी नहीं दिए गए, और कह दिया गया कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि मैं नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से दुर्योधन ने कहा तो युद्ध जो है होना निश्चित हो गया। भगवान नहीं चाहते थे युद्ध हो, भगवान युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु ईर्ष्या के कारण, दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या, और दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र है उनके हृदय में ईर्ष्या, और अपने पुत्र को सारा राज्य देने के कपट के कारण जो है ये महाभारत का युद्ध हुआ। और जब महाभारत का युद्ध ठहर गया तो युद्ध ये कुरु के खेत में, हाँ, कुरुक्षेत्र, क्षेत्र माने खेत, कुरु के खेत में ये युद्ध होना निश्चित हुआ। कौरवों की ओर से विशाल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र हुई और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना जो है वो एकत्र हुई, और इस प्रकार से एक पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना और भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि लोग हैं, और दूसरे पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना, परंतु रथ पर प्रेम के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के साथ। तो अर्जुन जो है वो सेना का निरीक्षण करना चाहता था, किस किस से युद्ध होना है, किससे किससे मुझे युद्ध करना है, मैं जरा देख तो लूं। तब भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य रथ को ले जाकर के और कह दिया, पश्य पश्य एतान सर्वान कुरु। अरे जिनसे तुम्हें युद्ध करना है उन कुरुओं को देखो। और भगवान चाहते थे कि भगवत गीता का प्रादुर्भाव हो। भगवत गीता जीवों के मंगल के उद्देश्य से, जीवों के कल्याण के उद्देश्य से भगवत गीता का प्राकट्य हो, इसीलिए ये भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से प्रकाशित होगी संसार में। इसीलिए उन्होंने क्या किया
उन्होंने अर्जुन को मोह में डाला, अन्यथा अर्जुन मोहित नहीं हो सकता। कारण यह है कि अर्जुन नित्य भक्त है, हाँ, हमेशा हमेशा के लिए भक्त है। और ये जो पांडव हैं, ये पांडव कोई साधारण भक्त नहीं है। हाँ, भक्तों की चर्चा होती है तो भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, हाँ, प्रेमा भक्ति है और प्रेम पर भक्ति है। तो ये जो पांडव लोग हैं कि भक्ति की किस श्रेणी में, एक से एक श्रेष्ठ है। कर्म मिश्रा से ज्ञान मिश्रा श्रेष्ठ है, और कर्म मिश्रा और ज्ञान मिश्रा दोनों से शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है, और शुद्ध भक्ति से जो प्रेमा भक्ति है वो श्रेष्ठ है। और प्रेमा भक्ति और जो शुद्ध भक्ति और ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा, इन सब भक्ति से जो है प्रेम पर भक्ति श्रेष्ठ है। तो ये पांडव लोग कैसे भक्त हैं? ये प्रेम पर भक्त हैं, हमेशा से भगवान के भक्त हैं। और ये पांडव लोग जो हैं ये द्वारका के परिकर हैं, ब्रज के परिकर नहीं, द्वारका के परिकर हैं। द्वारकेश जो कृष्ण हैं ये उनके भक्त हैं। तो भगवान ने अर्जुन के मोहित होने पर अर्जुन से सब प्रकार के प्रश्न कराए। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ हो गया, उस प्रश्न उत्तर में, उस संवाद में, जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है और सार्व परिस्थिति। अर्थात सार्वकालिक मतलब सब समय के लिए भगवत गीता जो है वो है। भगवत गीता भूतकाल में भी भगवत गीता का महिमा, वर्तमान में भी भगवत गीता की महिमा, और भविष्य में भी भगवत गीता इतना ही महिमावान रहेगी। हाँ, असारदेशिक सारे संसार के लिए ये भगवत गीता जो है, ये भगवत गीता उपयोगी है। अर्थात संसार के जितने भी जीव हैं, ये भगवत गीता सब पर कृपा करने वाली है, ये भगवत गीता सब पर मंगल करने वाली है। और कोई परिस्थिति जीवन की होने पर उस परिस्थिति में क्या करने के योग्य है और क्या करने के योग्य नहीं है, ये सारी बातों की चर्चा जो है ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में की है। और इस श्रीमद् भगवत गीता के 5 विषय है और 5 ही प्रकार का इसमें ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता के जो 5 विषय है उसमें एक विषय है जीव, अर्जुन, यानी कि हम। और एक विषय है भगवान, एक विषय है कर्म, और एक विषय है काल, और एक विषय है प्रकृति। जीव 2 प्रकार के हैं, एक नित्य सिद्ध भक्त है, एक नित्य मुक्त है, और एक नित्य बद्ध है। जो नित्य बद्ध आत्मा है उसी को कहते हैं जीवात्मा। जो नित्य मुक्त आत्मा है उसको जीवात्मा नहीं कहते। जो नित्य बद्ध है, हाँ, हमारे जैसे जो जीव हैं उसको, हमारी जैसी जो आत्मा है उसको क्या कहा जाता है? जीवात्मा। हाँ, तो ये 5 विषय है, जीवात्मा, भगवान, और साथ में प्रकृति और कर्म, और बहुत सूक्ष्म रूप में काल। और 5 प्रकार का इसमें ज्ञान है। एक ज्ञान है साधारण ज्ञान, दूसरा ज्ञान है गुह्य ज्ञान, तीसरा ज्ञान है गुह्यतर ज्ञान,
चौथा ज्ञान है गुह्यतम ज्ञान, और पांचवा जो ज्ञान है वह ज्ञान है सर्वगुह्य ज्ञान। जो पहला विषय है आत्मा, उसमें भगवान सबसे पहले इसी पर चर्चा किया, और इसी पर भगवान ने कहा अर्जुन को युद्ध करो। हम्म, युद्ध करो। अरे युद्ध करने से तो मृत्यु हो जाएगी। हम्म, तो भगवान कह रहे कि युद्ध नहीं करेंगे तब मृत्यु होगी नहीं होगी? मृत्यु जो है वो निश्चित है। युद्ध करेंगे तब भी मृत्यु होगी, और युद्ध नहीं करेंगे तब भी मृत्यु होगी। अरे जब मृत्यु होनी ही है तो धर्म की स्थापना के उद्देश्य से युद्ध करते हुए जो मृत्यु है, वो मृत्यु कैसी है? वो मृत्यु सार्थक है। धर्म को स्थापन करने के लिए श्रील गुरुदेव कहते हैं कि ये महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनको मरने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, ये मरे, जानते थे युद्ध होगा, तो युद्ध में दो ही कार्य होते हैं, मरना और मारना, तीसरा तो कोई कार्य होता नहीं है। हाँ, तो मारेंगे भी और मारे भी जाएंगे, परंतु फिर भी उन्होंने निर्णय किया कि युद्ध करेंगे। क्यों युद्ध करेंगे? धर्म को स्थापन करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। हाँ, अधर्म का विनाश कैसे होगा? अधर्मियों का विनाश करके। अधर्मियों का विनाश होगा, और धर्म के पक्ष के जो लोग हैं वे विजयी होंगे। तो विजयी होकर के क्या होगा? वो धर्म के पक्ष के लोगों के साथ फिर धर्म की स्थापना होगी। भगवान ने भगवत गीता में ये बात को बताया कि भगवान के आने का कारण है ये एक, हाँ, अधर्म का विनाश होना, और धर्म की स्थापना के लिए भगवान जो है और अपने जो भक्त हैं, जो उस धर्म को स्थापित करने वाले लोग हैं, उनको सुख देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान जो है हर युग में, युग युग में और समय समय पर भगवान जो है वो आते हैं। इसलिए युद्ध करो। हाँ, युद्ध करो, इनकी चिंता नहीं करो। ये पितामह है कि, और गुरु द्रोणाचार्य की, और कुल पुरोहित कृपाचार्य की, हाँ, कोई भाई है, कोई भतीजा है, इस सब की चिंता ना करो। इस सब की चिंता को छोड़ करके केवल धर्म स्थापन को दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? दृष्टि होनी चाहिए धर्म पर, और धर्म के स्थापन के लिए क्या करो? युद्ध करो। हाँ, क्योंकि मारा क्या जाएगा? तुम नहीं मारे जाओगे। हाँ, या ये सैनिक जो है ये नहीं मारे जाएंगे, कोई नहीं मारा जाएगा। मारा क्या जाएगा? मारा जाएगा शरीर। और शरीर तो हम नहीं है, हम तो आत्मा है। हाँ, आत्मा को कहा, आत्मा, शरीर क्यों मारा जाता है? क्योंकि शरीर का जन्म है। जातस्य ही ध्रुवम ध्रुवम च मृतस्य। हाँ, जब जन्म ध्रुव है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मृत्यु भी ध्रुव है। लेकिन आत्मा न जायते मर्यते कदाचन। आत्मा का ना जन्म होता है, और जन्म नहीं होता है, तो इसी कारण से आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। और आत्मा को फिर भगवान ने बताया, नैनम छिंदंती शस्त्राणी। अरे इसको किसी शास्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आग से इसको जलाया नहीं जा सकता, पानी से इसको गीला नहीं किया जा सकता, और हवा से इसको सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा कैसा है? अपरिवर्तनीय है। हाँ, लेकिन एक बात का स्मरण रखो कि आत्मा है, और उन आत्माओं का जो स्वामी है वो कौन है?
वो परम आत्मा है। परम आत्मा। जैसे गुरुजी उदाहरण देके समझाते हैं, जैसे अध्यापक हैं बहुत सारे, लेकिन एक प्राध्यापक है। प्राध्यापक मतलब क्या? प्राध्यापक का अर्थ है प्रधानाचार्य। बाकी सब तो अध्यापक हैं, लेकिन एक उनमें क्या है, एक उनमें प्रधान है। हाँ, तो परमात्मा कौन है? परमात्मा प्रधान है, और उन परमात्मा का भी जो परम है, उन परमात्माओं का भी जो कारण है, जो परम है, वो भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। और उसको बताया भी गया, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? स्वयं भगवान है, वे श्री कृष्ण है। हाँ? ब्रह्मा जी ने भी कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए जब उनके बछड़े और गोप सखाओं को चुरा लिया, और जब ब्रह्मा जी को पता लगा कि ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे स्वामी हैं, हाँ, मुझसे तो दोष हो गया इनके चरणों में, तब उन्होंने स्तुति करी। और स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि ये ब्रजवासियों का और नंद बाबा का बहुत भाग्य है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, इनका बहुत भाग्य है। क्यों? क्योंकि स्वयं जो परमानंद जो भगवान है, वो क्या कर रहा है? वो ऐसे नंद बाबा के आंगन में उनका बालक होकर के एक खेल रहा है, जब पशुओं के जैसे चार पैरों पर चल रहा है। हाँ, तो भगवान कौन है? तो भगवान है, वो एक है, और वो भगवान श्री कृष्ण है। जो इस बात को स्वीकार करेंगे कि भगवान है, वो भगवान एक है, 2 4 5 10 नहीं है, और वो एक जो भगवान है शास्त्रों के आधार पर, जैसा शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाण दे रही है और ब्रह्म संगीता प्रमाण दे रहे हैं, हाँ, तो इस प्रकार से जो इन प्रमाणों को स्वीकार करते हुए उनको भगवान श्री कृष्ण मानेंगे, वे ही अधिकारी होंगे ये श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण करने के। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता को सुनाया। तो अर्जुन को क्यों सुनाया, प्रश्न हो सकता है। और भी तो इतने सारे एक से एक योग्य लोग हैं, उनको क्यों नहीं सुनाया? अर्जुन को क्यों सुनाया? क्योंकि अर्जुन योग्य है, अर्जुन में योग्यता है। क्या योग्यता है? वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि तुम क्या हो, 2 योग्यता है तुम में, तुम एक तो मेरे भक्त हो और साथ ही साथ मेरे सखा हो, और मेरे भक्त होने के कारण मुझे प्रिय हो। हाँ, मुझे प्रिय हो। अर्जुन अर्थात भक्त होने का अर्थ क्या है? अर्थात भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। अर्जुन ने क्या किया? भगवान को यथा रूप में जैसे वे हैं उसी रूप में स्वीकार किया। लेकिन संसार के लोग ईर्ष्या करते हैं, कोई उन्हीं भगवान को निराकार कह देता है, कोई उन्हीं भगवान को ब्रह्म कह देता है। हाँ, उन भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। संसार में सारे जीवों के रूप को स्वीकार करते हैं, 84 लाख योनियों के रूप को स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। हाँ, अर्थात इन सब जो बातें हैं, इनसे ये सब जो बाधाएं हैं, इन सब बाधाओं को पार करके जो इस बात को स्वीकार करेंगे भगवान है, हाँ, भगवान एक है, और वे भगवान कौन है? वे भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं। वे ही क्या करेंगे? वे ही भगवत गीता को सुनने के अधिकारी होंगे। भगवान ने आदेश भी दिया कि ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये किसी जो है
अभक्त को नहीं सुनाया जाए, किसी अभक्त को नहीं दिया जाए। जो अधिकारी नहीं है उनको ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए कोई हट करके सुन सकता है भगवत गीता के ज्ञान को। यहां तक कि उन श्लोकों को 700 श्लोक या 18 अध्याय में 700 श्लोकों को कंठस्थ भी कर सकता है, लेकिन भगवत गीता तब कहां तक रहेगी? भगवत गीता केवल और केवल बुद्धि तक रहेगी। भगवत गीता को वे लोग हृदयांगम नहीं कर सकते। भगवत गीता जो है हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। जिनके हृदय में इस प्रकार से इच्छा है कि भगवत गीता जो है उनके हृदय में प्रवेश करे, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करना होगा। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग थर्सडे को सुनेंगे भगवत गीता की जो और जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं और भगवत गीता का जो सार है उसको हम लोग सुनेंगे। अभी जप करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि गीता जयंती के अवसर पर हम लोग ये गीता जी के महिमा, भगवान की प्रीति प्रसन्नता, गुरु वर्गों की प्रीति प्रसन्नता के लिए कम से कम हम में से सभी लोग एक एक श्लोक को बोलें। जो भी श्लोक आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो श्रीमद् भगवत गीता को खोल करके उसमें से बोलें। एक एक श्लोक बोलें, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो कम समय लगेगा। कौन बोलेगा सबसे पहले? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। कृष्ण दंड जी। मयिवांसे जीवलोके जीवभूत सनातना मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षति। वेरी गुड। अब कौन बोलेगा? मैं बोलती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यही बोल देती हूँ। हाँ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी मैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलता हूँ। हाँ जी। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। मोक्षयामि मा शुचा। हाँ, और कौन बोलेगा? शशि दीदी बोलो। हाँ जी प्रभु जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिः माम एव एष्यसि असंशयः। बहुत सुंदर। और कौन बोलेगा? गलती होने की चिंता नहीं करो, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, मैं भी रिपीट ही कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए जी। बोलो शशांक प्रभु। प्रभु जी, धृतराष्ट्रवाच प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। जी प्रभु जी। जायसी चैत कर्मणस्ते
मता बुद्धिर्जनार्दनः तत् तत्किं कर्मणि घोरे मां निजुयसि केशव। अध्याय 3 श्लोक 1। ठीक है, बहुत सुंदर। और कौन बोलेगा? आप सभी लोग बोल सकते हो। माधव प्रिया बोलिए। फिर भी एक और बोल रहा हूँ मैं। हैं? तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हम्म, प्रभु जी मेरा तो फेवरेट यही है, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वेरी गुड, भगवत गीता का सार है। और हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तद्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुना। सो अर्जुना अर्जुना। नयति मामेति सो अर्जुना। बहुत सुंदर। और हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। बोलिए। वेद अविनाशिनम नित्यम यः एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयति हन्ति कम हन्ति कम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। जो लोग रह गए वो भी प्रयास करो, बाकी भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा बोलो, एक और बोलो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानां मत्परायणः। क्योंकि 2 बार ही बोला गया ना ये श्लोक, मन मना भव। 18वें अध्याय में हाँ, बोला गया। 9th चैप्टर में और 18 में। और बोलो, और कौन बोलना चाहते हैं? काफी सारे लोग रह गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी बोलिए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते। बहुत अच्छा। और ये लता दीदी है कोई, उन्होंने नहीं बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगी, अभी तो नहीं बोलूंगी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या मैं बोलूं? प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। अब बोलिए बोलिए दीदी। बोलिए। जी जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् दति सिद्ध्यै यतात्मपि सिद्ध्यानां कश्चन माम वेति तत्त्वता। बहुत सुंदर। यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेति तत्वता। यतात्मपि सिद्ध्यानां कश्चन माम वेति तत्त्वता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। और कौन बोलना चाहते हैं? और किसी की इच्छा है? और कोई कमेंट करना चाहते हैं? कोई आज के विषय से संबंधित प्रश्न है किसी का? इतिहास सुना हमने भगवत गीता का। जी प्रभु जी, एक प्रश्न है। हाँ, जो 2 प्रश्न है। एक तो आपने बताया कि जीव नित्य सिद्ध, नित्यबद्ध और नित्य। नहीं, मैंने बोला 2 प्रकार के जीव बोला, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। अच्छा। हाँ। ओ ठीक है।
वो मेरे को नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त मैं समझ नहीं पाई कि फिर इसमें क्या भेद होगा। जो मुक्त है वो तो सिद्ध ही है। और एक जो इसमें है कि भगवत गीता का ज्ञान जो श्रद्धा विहीन है उनके लिए नहीं है। तो जो हम उदाहरण सुनते हैं कि अंधेरे में का जाएगा तो इसका हम इंतजार करते रहेंगे और तब हम भजन करेंगे, इस प्रकार का विचार ठीक नहीं है कि दीपक जला लेना चाहिए, कि भक्ति शुरू करनी चाहिए ये विचार करके कि हमारा जो शंकाएं हैं या अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ, अभी तो हम भक्ति नहीं कर सकते, इस तरह का जो विचार है, तो इसका और इस वचन का सामंजस्य किस प्रकार होगा? जो कह रहे हैं अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हम रेडी नहीं हैं, तो वो भगवान को तो स्वीकार कर ही रहे हैं ना, भगवत विरोधी तो नहीं है, लेकिन अभी आलस्य की वजह से या और किसी कारण से, या उनके मंगल का उदय अभी नहीं हुआ है, या अभी अनर्थ ने घेरा हुआ है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, बहाना लगा रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये काम हो जाएगा तब करेंगे, इतनी आयु के बाद करेंगे, है ना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन वहां कहा कि प्रियो असी में और सखे तीचा, तुम मेरे प्रिय हो। और प्रिय हो कैसे, कि मेरे भक्त हो, और भक्त भी कैसे हो, संबंध युक्त भक्त हो, और उन संबंध युक्त भक्त होने में भी श्रेष्ठ हो, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म भी हैं, वो भी भगवान के भक्त है, दास रूप में वो भगवान के भक्त हैं, ऐश्वर्य रूप में वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन अर्जुन का ऐश्वर्य में संबंध होने पर भी वो सखा का संबंध है। अभी आगे जाकर के वो उनको भगवान के उस रूप में स्वीकार करेगा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी अभक्त है, अभक्त कहने का अर्थ क्या है, अभक्त कहने का अर्थ है कि ईर्ष्या है, श्रद्धा का अगर अभाव है, श्रद्धा थोड़ी है, तो उसको सहायता किया जा सकता है। लेकिन जो भगवत विरोधी लोग हैं, है ना, भगवत विरोधी कैसे, जैसा बताया, हाँ, उनका वो निराकार है, वो तो ब्रह्म है, उनका कोई रूप ही नहीं है, तो उनको जो है वो कैसे हैं, वो भगवत विरोधी है, वो भगवान को स्वीकार ही नहीं कर रहे। अर्थात रथ में क्या बैठे है, ब्रह्म बैठा है रथ में, रथ में क्या वो निराकार बैठा है, कौन बैठा है रथ में, रथ में तो आकार बैठा है ना, साकार बैठा है, रूप के साथ बैठे हैं। तो अगर उनको, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ कृष्ण ने तो वो कहा, लेकिन कृष्ण ने नहीं कहा, उनके हृदय में जो निराकार रूप है भगवान का उसने कहा, तो वो नहीं समझ पाएंगे। वो क्या समझ पाएंगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वो क्या मन मना भव समझ पाएंगे। वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो इस बात को क्या समझ पाएंगे। अननश्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामम, ये सारे जो विषय हैं, गंभीर जो विषय है, हाँ, ये सारे गंभीर विषयों को वो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बल्कि क्या करेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे, नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ करेंगे, अपने मनमाने ढंग से उसको कहने का प्रयास करेंगे, और वो क्या होगा, वो प्रचार की जगह दुष्प्रचार। मान लो कोई अगर सुनेगा और सुन करके उन्हीं की बात से सहमत हो गया, तो जो खुद था वो तो खुद तो डूबा ही डूबा, और भी साथ में लोगों को लेकर के डूब गया। इसीलिए भगवान जो है वो इस बात को मना कर रहे हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है
ये उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। और हमारे नाम अपराध में भी जो 10 नाम अपराध हैं, उसमें भी यही बात है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का जो है नहीं चर्चा करनी चाहिए, भगवान नाम की महिमा जो है उनसे नहीं चर्चा करनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। प्रभु जी एक थोड़ा सा मतलब आप इसमें नहीं, ऑब्जर्वेशन जनरल ऑब्जर्वेशन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मंदिर तो जाते हैं, भगवान के पूजा भी करते हैं, मगर बाकी सब चीजों को जो है कहते हैं अवंडर है वो। जैसे रथ यात्रा करी तो कहेंगे ये सब बेकार है, क्यों करना है, क्यों सब पूरे इतना सड़क पर रथ यात्रा निकाल के जो है पूरे पब्लिक को परेशान करना है, ट्रैफिक में बंद हो जाता है, ये हो जाता है। या जो है कि भगवत गीता है या भागवत है, कि कब लिखी गई है, क्या मालूम है कब लिखी है, किसी ने कैसे लिख दी है। तो इस तरह का भी जो है बहुतों का विचार, मंदिर जाते हैं सब कुछ करते हैं मगर इस तरह का विचार भी है। तो फिर मंदिर किस उद्देश्य से जाते हैं? मंदिर अपने कामना के उद्देश्य से जा रहे हैं, बस जो भी कामना होगी उसके उद्देश्य से जा रहे वो हैं। कौन कौन पूरा करेगा उनकी कामना को? वो जाने, वो तो उनसे फिर बहस करना कोई फायदा नहीं होता है कि नहीं, कामना मान लो कामना के उद्देश्य से जा रहे हैं हम्म। तो किसी से कहेंगे ना जाके मेरी हाँ कामना। हाँ, वो जैसे मतलब शिव जी के कर रहे हैं या भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं तो उनसे जो भी कामना करेंगे। मगर बाकी जो है वो ये कहते हैं जैसे रथ यात्रा कर रहे हैं, अब जो सड़क पे जुलूस निकाल रहे हैं, ये सब अवंडर है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें मैं विश्वास नहीं करता। अवंडर, आडंबर। आडंबर। और दूसरा जो है यही कि भगवत गीता है या भागवत है, ये क्या प्रूफ है कि भगवान ने कहा है, या जो है कब लिखी गई है ये तो अभी लिखी गई है, ये तो बहुत पुरानी थोड़ी है, कब कहा है। तो इस तरह का मतलब लोगों का, कुछ लोगों का इसमें विचार हो जाते हैं। तो फिर उनसे यही होता है कि भाई उनसे फिर हम कहते हैं कि ठीक है भाई, आप अपना जो विचार आपके पास, अपने विचार रखो, हम आपसे उसमें बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहते, छोड़ देते हैं फिर उनको। समय लगेगा, उनको समय लगेगा, लेकिन विरोध करने पर भी भगवान इतने दयालु हैं कि रथ यात्रा बोलने से, जगन्नाथ जी का नाम बोलने से, भगवत गीता बोलने से, भागवतम बोलने से, भगवान का नाम बोलने से वो भगवान जो है उनके ऊपर दया कर देते हैं। विशेषकर जो भगवान का नाम बोलते हैं तो वो बंधाम जो है उनके ऊपर कृपा कर देता है। जैसे अजामिल के ऊपर अजामिल ने क्या किया, उसने भगवान के नाम में विश्वास थोड़ी किया, उसने तो अपने बेटे का नाम रखा, लेकिन बार बार नाम बोलने पर नाम ने कृपा करी, समय आने पर उसकी रक्षा करी। और ऐसे ही वाल्मीकि जी को नारद जी के द्वारा उल्टा नाम दिया गया, लेकिन उन्होंने गुरु जी के वचनों में श्रद्धा रख करके उस उल्टे नाम को अभ्यास किया और वो ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त हुए, भगवान के भक्त हो गए। तो ऐसे लोगों से देखो, जो जिसके जिज्ञासा हो, हाँ, उससे तो चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो सुनेगा, इसलिए मान लो कोई प्रश्न किया और उसको उत्तर दिया, वो उत्तर इसलिए सुन रहा है कि उस उत्तर में से बात निकाल करके फिर बात कही जाए। तो ऐसे जो लोग हैं उनके सामने उनको उनके ऊपर कृपा करने के उद्देश्य से उनसे भगवत चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे भगवत चर्चा करेंगे तो वो भगवान का विरोध करेंगे। किन्हीं कारणों से, वो जाने किन कारणों से कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध करेंगे, पाप के भागी होंगे भगवान का विरोध करने पर, तो उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए। प्रभु जी, और मेरा प्रश्न था, आपने कहा कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जब आत्मा कोई लेसन सीखती है या उन्नति करती है तो वो भी तो चेंज है। आत्मा उन्नति तब करेगी जब आत्मा में अवनति होगी। अगर अवनति होगी तभी तो उन्नति करेगा, उन्नति का विपरीत अवनति। हाँ, जी। तो आत्मा में अवनति नहीं होती, आत्मा हमेशा उन्नत है, हर परिस्थिति में उन्नत है।
है ना, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान का अंश होने के कारण आत्मा सदैव निर्दोष है। आत्मा में दोष नहीं है। तीन चीज है ना, मैंने पहले भी बताया था। एक है शरीर, एक है मन, और एक है आत्मा। हाँ, शरीर हमेशा जो है गंदा है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता बस। लेकिन शरीर है, ये साधन में हमारी सहायता करता है, इसलिए इसकी देखभाल करें। कितनी देखभाल करें? जितनी देखभाल से ये बना रहे, है ना। दूसरा आत्मा, आत्मा भगवान का अंश होने के कारण उसमें देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। भगवान परफेक्ट है ना। अब इन दोनों के बीच में मन है, और ये मन ही है जीव के बंधन का कारण और जीव की मुक्ति का कारण। मने भी मनुष्यानाम कारण मोक्ष बंधयो। ये मोक्ष का कारण भी है और ये बंधन का कारण भी है। तो जो सुधार है वो कहाँ होना है? उन्नति कहाँ होनी है? उन्नति होनी है मन की। ठीक है, मन की बहुत उन्नति। प्रभु जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल क्लैरिटी है जी। हम्म और कोई, और कोई प्रश्न है? और कोई आप टीका, आपकी कुछ हृदय में कुछ बात आ रही है तो आज गीता जयंती का अवसर, आप कह भी सकते हो। हम्म Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Prabhu, can धन्यवाद। I ask question from the last class? लास्ट क्लास भागवतम से? हाँ, एक क्वेश्चन था, गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर गायत्री इनिशिएशन, उससे। बताया था मैंने। हाँ ना, मैं बोला था गायत्री इनिशिएशन मंत्र इनिशिएशन आर डिफरेंट ना। हाँ, दैट्स इट। और एक प्रश्न मंत्र, था आज का मंत्र क्लास। तो और भी हो सकते हैं, गायत्री हाँ, मंत्र। हाँ, और एक क्वेश्चन आज लेकिन जब उसमें जब अच्छा। लेकिन उसमें मैंने एक सावधानी बरतने के लिए कहा था, जिस सावधानी को हमेशा बरतना चाहिए, कि स्त्रियों ने इंद्र के पाप का चौथाई भाग लिया। तो चौथाई भाग लेने से पाप तो आ गया, और पाप वो भोगना भी पड़ता उनको हर महीना, जो बताया था 4-5 दिन अशुद्धि के रूप में, है ना। लेकिन अज्ञानी लोग क्या करते हैं? अज्ञानी लोग उस पाप के कारण स्त्रियों को पापात्मा समझते हैं। ये पाप है, स्त्रियों को पापात्मा समझना ये पाप है। हाँ, उनको ऐसा ऐसा नहीं समझना चाहिए, उनके बारे में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। वो बहुत श्रेष्ठ है, स्त्रियां बहुत श्रेष्ठ है। जो पुरुष साहस करके पाप नहीं ले पाए, स्त्रियों ने साहस करके जगत कल्याण के उद्देश्य से, जगत की ममता के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंद्र के चौथाई भाग को लिया। स्त्रियां बहुत श्रेष्ठ हैं, विशेषकर स्त्रियों का हृदय जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भक्ति है प्रेम और सेवा, और स्त्रियों के हृदय में सेवा वृत्ति होती है, सेवा की वृत्ति होती है। बस वो क्या है, स्त्रियों को बस थोड़ा सा ही परिवर्तन करना है। वो सेवा करना तो जानती ही है, और प्रेम में सेवा करना जानती हैं, है ना। तो प्रेम से अपने बच्चे की सेवा करती हैं, प्रेम से अपने पति की सेवा करती हैं, प्रेम से अपने संबंधियों की सेवा करती हैं। ये सब संसारिक विषय, बस इसके विषय को उन्होंने परिवर्तन करना है। हाँ, स्त्रियों ने क्या करना? केवल विषय को परिवर्तन, संसार की जगह भगवान को केंद्र में रखना। जैसे भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ना, तुम जो खाते हो, जो करते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, वो सब किस लिए करो? वो मेरे लिए करो, है ना। तो केवल विषय को परिवर्तन करना है स्त्रियों के लिए एक कार्य है। जबकि जो पुरुष अहंकार है, जो पुरुष की जो सो कॉल्ड पुरुष शरीर में है, उनको क्या करना है? पहले सेवा की वृत्ति बनानी है, और फिर क्या होगा? फिर उनको विषय परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले संसार में सेवा वृत्ति, स्त्रियों में तो इनबिल्ट है सेवा वृत्ति। स्त्रियां पुरुष से उन्नत हैं, और वो भगवान के बिल्कुल निकट है, बस उनको विषय परिवर्तन करना है। वो एक कदम दूर है, और जो मनुष्य आदमी है वो 2 कदम दूर है। ठीक है। आज का एक प्रश्न था, अगर दुर्योधन ने कृष्णा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज तो गीता नहीं होता ना।
ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, घर के लोग नहीं मरते तो हमारे घर की सेना होती। ऐसा होना था इसलिए वैसा हुआ। गीता ने आना ही आना था, गीता को तो आना ही था, है ना? हाँ, होता नहीं था, तो गीता को आना ही और था। टाइम टू टाइम आता रहता है। हाँ हाँ, उन भगवान ने भगवत गीता में भी कहा कि मैं हम्म, पहली बार तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, मैंने इससे हम्म, पहले भी सूर्य के देवता व्यवस्वान को सुनाया मैंने, और वो फिर गुरु परंपरा में आगे आया, लेकिन समय आने पर उसका जो गुरु परंपरा का जो वो बद्ध था वो भंग हो गया। इसलिए फिर क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर से तुम्हें भगवत गीता सुना रहा हूँ। हाँ, वो क्रम जो है बार बार टूटता रहता है। प्रभु जी, एक बात, एक जिज्ञासा है कि आत्मा, जैसे कहते हैं शरीर की मृत्यु हो गई, आत्मा कहाँ जाती है? अभी तो आत्मा शरीर में है, परमात्मा है, आत्मा है। मृत्यु होने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा ट्रेवल करता है, और उसको ट्रेवल करने के लिए यंत्र चाहिए। जैसे हम ट्रेवल करते हैं तो कार चाहिए, या बस चाहिए, या स्कूटर चाहिए, या ट्रेन चाहिए, या हवाई जहाज चाहिए। यात्रा करने के लिए कोई यंत्र चाहिए ना। तो आत्मा को भी जो ट्रेवल करने का जो है वो यंत्र है आत्मा। वो यंत्र क्या है? ये सूक्ष्म शरीर जिसमें प्रधान मन है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, जो सूक्ष्म शरीर है वो इसमें ट्रैवल करता है। और कैसे ट्रैवल करता है? अपने कर्मों के अनुसार एक देह से दूसरे देह में वो ट्रैवल करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। एक शरीर को त्यागता है तो दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे को त्यागता है तो तीसरे में जाता है। ऐसे हमने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जो हैं शरीर हमने धारण किए हैं, और उन शरीरों को हमने त्यागा है, और अब इस शरीर में है, और इस शरीर को त्यागेंगे तो और शरीर में प्रवेश करेंगे, यात्रा करेंगे। यात्रा कर रहे हैं हम, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे में, एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे लोक से तीसरे लोक में, ऐसे यात्रा कर रहे हैं। कभी हम देवता बन जाते हैं, कभी हम असुर बन जाते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी प्रजा बन जाते हैं, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, है ना? ये जगदानंद पंडित को बताया ना महाप्रभु ने, आमी नित्य कृष्णदास यही कथा भूले। बस ये बात को भूल गए कि हम नित्य जो है वो कृष्णदास को है। तब ये बात को भूलने के कारण माया नफराहिया चिर दिन भूले, माया के अधीन हो गए, और अधीन होकर के कबू राजा, कबू प्रजा, कबू कीट क्षुद्र। ये सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें बताया। प्रभु जी, इससे रिलेटेड जो जिज्ञासा है प्रश्न के लिए, वो ये है कि जो है अब एक शरीर से दूसरे शरीर में तो हम ट्रेवल कर रहे हैं, पर उस बीच में कई बार क्या होता है कि दूसरा शरीर मिलने में देर है, एकदम नहीं मिलता है। कई बार एक बार मिल भी एक बार मिल सकता है। कहते तो ये है कि जब दूसरा शरीर तैयार हो जाएगा, जब ये शरीर हम छोड़ते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि बीच में थोड़ा सा यदि इंटरवल है, कुछ गैप है, तो उस पीरियड में आत्मा कहीं पे तो अवस्थान करती होगी, रहती होगी। तो उस पीरियड में मतलब क्या होता है ऐसे पीरियड में? प्रेत रूप में रहती है ना। श्रीमद् भागवत के महिमा की कथा तो आती है। धुंधकारी का उसको समय के पहले ही उन्होंने क्या किया, वैश्याओं ने उसको जला करके मार डाला। जो उस शरीर की जो आयु थी वो पूरी नहीं हुई, तो वो जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। तो उसको प्रेत योनि मिली, वो भी योनि है ना? उसको वो प्रेत योनि मिली, और प्रेत जो है उसके उद्धार के लिए गोकर्ण ने भागवत जी की कथा को कहा, लेकिन प्रेत कथा को सुन नहीं सकता। इसीलिए उसकी सहायता के लिए कि ताकि वो कथा को सुन ले, उसको 7 गांठ के जो बांस था उसमें फंसा करके, और उस बांस को उल्टा जो है वो गाड़ दिया गया। हाँ, और वो एक दिन की कथा सुनी तो एक गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा दूसरी, तीसरे दिन की तीसरा, 7 दिन की कथा सुनने पर 7 गांठ फट करके, और फिर उसको
भगवान की सेवा के अनुकूल शरीर मिल गया। सबने देखा कि वो जो भगवान के दूत हैं वो विमान लेकर के आए और धुंधकारी भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त करके उसमें बैठ गया। और गोकर्ण ने तो कहा, उसने तो ऑब्जेक्शन किया कि मैंने कथा तो ये सबको सुनाई, सारे गांव वालों को सुनाई, सारे रिश्तेदारों को, संबंधियों को, मित्रों को सुनाई, तुम एक ही रथ लेकर के आए हो, केवल धुंधकारी को लेकर के जा रहे हो। तब वहां पर भागवत की महिमा सुनाई कि भाई भागवत को लापरवाही से नहीं सुनना चाहिए। और इसने क्या किया, इसने भागवत कथा को श्रवण किया और श्रवण करके उस पर चिंतन किया, है ना। तो और उसी में दिन रात उसी भागवत में डूबा रहा, तो इसका उद्धार हो गया। जो लोग लापरवाही से भागवत को सुनते हैं, है ना, उनका भागवत सुनने का जो फल है वो क्षय हो जाता है। तो धुंधकारी ने कहा, अरे सावधानी से सुनो, असावधान होकर के मत सुनो। दोबारा सुनाया उन्होंने भागवत को, और जब दोबारा सुनाया भागवत को तो सारे के सारे लोग जो है सबके लिए रथ आया। तो वहां पर है इस प्रकार से प्रेत योनि की चर्चा है वहां पर। और प्रेत योनि का भगवान की कथा से कैसे मंगल होता है वो चर्चा भी है, शरीर कैसे प्राप्त हुआ वो भी है। ठीक है प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी। अब ये जैसे चल रही है गीता जयंती के, आप सार इतना सुंदर सुना रहे हैं, आप थर्सडे तक वेट करेंगे रोज करने प्रभु जी सेशन, जब तक ये आप समरी पूरी नहीं कर लेते, अगर पॉसिबल हो आपके लिए। हाँ, रोज कर सकते। रोज करने का मतलब, कहने का अर्थ तो यही है कि कल 2 कथा हो जाएगी, एक जो दिन में और एक रात को, यही कह रहे हैं आप? जी प्रभु जी, जी जी। और फिर परसों बुधवार को जी। और आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। मैं ये चाहता हूँ जी वन वे नहीं हो ये, आप जी लोग भी कुछ पढ़ करके आइए, आप लोग भी सुनाइए। तो क्या होगा, फिर भगवत गीता को जो है अलग अलग विचार से हमको अलग अलग दृष्टिकोण भगवत गीता पर सुनने को मिलेगा। तो प्रभु आप जी, आप लोग थोड़ा भी, वापस बोल दीजिए, हम क्या प्रिपेयर करके आए, हम पढ़ के आएंगे जरूर। आपको जो अच्छा लगता है, अच्छा। जैसे आपने कहा आपको सर्वधर्मान परित्यज्य आपको अच्छा लगता है, जी सर्वधर्मान परित्यज्य को थोड़ा सा विषय को समझो और फिर समझ करके खुद कन्विंस हो। और जब कन्विंस हो जाओ तो ऐसा उसको अध्ययन करो, ऐसा उसको पढ़ो या सुनो कि कन्विक्शन आए, और आउट ऑफ कन्विक्शन फिर जो है बोल दो जी जो आपको समझ में आया, है ना। जी जी ऐसे ही किसी ने बोला मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। किसी ने कोई श्लोक बोला, किसी ने कोई श्लोक बोला, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट, है ना, करना चाहिए। अब तो काफी समय हो गया हम लोगों को भगवत गीता वैसे भी सुनते हुए। 3रा अध्याय चल रहा है, तो 3रे अध्याय तक ही इतनी सारी बातें भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला है, और 3रे अध्याय में भी कर्म के लिए भगवान ने इतनी सारी चीजें बोली है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। जो समझ में आया, जितना समझ में आया उतना ही बोल दें। ठीक है, जय ध्वनि दो। श्री श्री गुरु गौरांग कांतोरिका के द्वारा श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गुरु वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री रसिक चूड़ामणि श्री वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री उत्तम श्री निवास श्री श्यामंत प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो
जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामन आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमान दीप गौतम दीप मधदीप पृथुदीप कोलदीप जानदीप मधुदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश गुणात्मक ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय। समागत बंद की जय। आज के आनंद की जय। गीता जयंती की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय मोक्षदा एकादशी महा महोत्सव की जय। महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। तिथि एकादशी की जय हो। जय हो आज के सत्संग की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आप सब भक्तों की जय। निताई हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधे राधे प्रणाम प्रभु जी। राधे राधे हरे राधे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।